तो कल रात में पक्कू को फिर से अपनी औकात दिखाने के बाद ये बात समझ में आई कि कुत्ते की दुम कितनी भी रगड़ लो भैया सीधी नहीं होगी, और वैसे भी इनकी तो सुअर की है। हालांकि उसके बाद से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि चीजें नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही हैं। हालांकि हमारे पड़ोसी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि इन सालों पर तुम कभी भरोसा कर ही नहीं सकते। सांप पर करना पर इन पर मत करना, फितरत कभी नहीं बदलती। लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा है कि अभी हालात सुधर रहे हैं। खैर, मेरे और आपके मन में चाहे जो हो, पर एक बार फिर से हमें ये याद रखना है कि अनदर डे एंड अनदर डे टू थैंक्स आवर आर्म फोर्सेस, जिन्होंने बहुत बहादुरी से लड़ा है, मुंह तोड़ जवाब दिया है। और हमें उन्हें बताना है कि एक बार फिर से हमें उन पर कितना ज़्यादा गर्व है, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से जंग लड़ी और हमारे देश का नाम रोशन किया, ऊंचा किया। खैर, अगर सिचुएशन इसी तरीके से नॉर्मल हो रही है तो इसका फायदा हमें आईपीएल में भी देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से हमने कल आपको बताया था कि सिचुएशन सही हो रही है, बीसीसीआई प्लान कर रहा है आईपीएल को स्टार्ट करने की, फिर अचानक से सब कुछ वक्त बदल दिए, जज्बात पलट दिए वाला इमोशंस आ गए थे, लेकिन फिर ऐसा लग रहा है कि चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी। तो ये बहुत ही जानते हो ना, प्रोग्रेसिंग सिचुएशन है, तो यहाँ पर बहुत चीज़ें जल्दी जल्दी हालात बदल रहे हैं। लेकिन हाल फिलहाल में अब जैसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आईपीएल बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। और मेरे पास कुछ बड़ी अपडेट्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। बीसीसीआई सेक्रेटरी ने हाल फिलहाल में बोला, अगले 48 घंटे में हम कंसल्टेशन करेंगे फ्रेंचाइजेस, ब्रॉडकास्टर्स और सारे डिपार्टमेंट से, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट है। और अगर हमें गवर्नमेंट से गो अहेड मिल गया, हम अगले वीकेंड से आईपीएल स्टार्ट कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है। और इनफैक्ट दोस्तों, दूसरी अपडेट ये कहती है कि बीसीसीआई आज यानी कि संडे को एक मीटिंग होल्ड कर सकता है, जहां पर वो आईपीएल 2025 के रिजम्पशन को लेकर बहुत सारी बातें, और कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट से, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि गवर्नमेंट से जो उन्हें गो हेड मिलना है उस पर डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि गवर्नमेंट क्या गो हेड देती है, क्या इंडिया में करवाने को देती है, कितने वेन्यूज़ पर करा सकते हैं, क्या सब जगह करा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब बीसीसीआई को मिल जाएंगी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद सब चीज़ें जल्द से जल्द पैन आउट होंगी। क्योंकि आपको पता है कि अगर ये हो गया तो फिर सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, विदेशी खिलाड़ी। कितनी बार हमने डिस्कस किया, विदेशी खिलाड़ी मुद्दा है। बीसीसीआई का स्टांस तो मैं बता दिया, वो क्लियर है कि देखो, विदेशी खिलाड़ी फ्रेंचाइजेस का मुद्दा है, हमारा मुद्दा नहीं है। हमें आईपीएल शुरू कराना है। अब फ्रेंचाइजेस ने क्या किया है कि जैसे ही भैया कल थोड़ा सा सिचुएशन नॉर्मलाइज हुई, फटाफट से ईमेल डाल दिया। वो बेचारे आधी फ्लाइट में थे, अभी उनका एयरप्लेन मोड ऑन था, वहीं पर उनको ईमेल रिसीव हो गया कि घुमा ले भाई, घुमा ले फ्लाइट, फटाफट से लैंड करा ले, आजा भाई, मैटर हो गया है, आईपीएल फिर से शुरू होगा। अब इसको लेकर ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के जो प्लेयर्स हैं वो थोड़े से हैरान परेशान हैं, क्योंकि वो ऑब्वियसली उतना सेफ फील नहीं कर रहे हैं। और इसीलिए ये थोड़ी सी एक दिक्कत का विषय ज़रूर है फ्रेंचाइजेस के लिए कि उन्हें कन्विंस करें कि वो सारे लौट के आएँ। लेकिन हाल फिलहाल में अगर क्रिकबज़ की रिपोर्ट की माने तो वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ क्रिकेटर्स बिलीव करते हैं कि वो वापस आएंगे अगर आईपीएल 2025 एक वीक में भी रिज्यूम होता है। हालांकि दोस्तों, वहीं पर दूसरी अपडेट ये भी कहती है कि बहुत हाई चांसेस हैं कि वो प्लेयर्स जो WTC फाइनल में इन्वॉल्व हैं और जिनकी टीम ऑलरेडी एलिमिनेट हो गई है या एलिमिनेशन के स्टेज पर है, वो शायद बचे हुए आईपीएल के लिए नहीं रिटर्न करेंगे। जिसमें बड़े नाम हो सकते हैं हैदराबाद के पैट कमिंस और इनफैक्ट ट्रेविस हेड, और कहीं ना कहीं लखनऊ से माकरम जैसे प्लेयर्स हो सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका WTC फाइनल खेलेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं है। पॉसिबली दोनों बोर्ड्स बोलेंगे बीसीसीआई से कि हम इनको वापस नहीं भेजेंगे, और इनफैक्ट शायद फ्रेंचाइजेस भी उतना पुश ना करें, क्योंकि उन्हें भी पता है कि अब यहाँ से चीज़ें फॉर्मेलिटी वाली ही बची हैं। लेकिन जिनके प्लेयर्स इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि रबाडा और स्टब्स, मार्को यंसन, क्वेट्जी, स्टार्क, जॉश हेजलवुड, जिनकी टीमें अभी भैया लड़ रही हैं, झगड़ रही हैं, प्लेऑफ्स में जाएंगी, फाइनल भी खेल सकती हैं, उनके प्लेयर्स के पीछे तो भैया फ्रेंचाइजेस भागेंगे कि नहीं भैया आपको इन्हें भेजना पड़ेगा। हालांकि ये प्लेयर्स वैसे ज़रूर हैं जो WTC फाइनल खेलने वाले हैं। तो ये एक बड़ा जो है डिस्कशन का मुद्दा है कि क्या वो वापस आएंगे, नहीं आएंगे, कितने प्लेयर्स आने वाले हैं। दैट इज़ गोइंग टू बी अ बिग इशू। लेकिन जैसा मैंने बताया, वो फ्रेंचाइजेस का इशू है। फ्रेंचाइजेस ने बोला है कि हम 4-5 दिन में बुला लेंगे, अगर आपको शुरू कराना है तो आप कराइए। हालांकि दोस्तों, इसी पर CSK CEO का एक बड़ा बयान भी आया। उन्होंने बोला कि हमने ओवरसीज प्लेयर्स को इनफैक्ट बोल रखा था कि शायद आपको एक हफ्ते के समय में वापस आना पड़े। हमें पता है कि हम प्लेऑफ्स में नहीं जा सकते, लेकिन आईपीएल एक बड़ा स्टेज है और हम चाहते हैं कि हम क्वालिटी क्रिकेट ही खेलें। तो अगर हमारे लिए आईपीएल स्टार्ट होगा, हमारे सारे विदेशी खिलाड़ी आ जाएंगे। हमने उन्हें ऑलरेडी बोल रखा था। CSK के CEO ने ये चीज़ कंफर्म की है। तो ओवरऑल आप समझ सकते हो कि जो फ्रेंचाइजेज हैं वो फॉरेन प्लेयर से डील कर रही हैं कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। बीसीसीआई इस चीज़ से डील कर रहा है कि गवर्नमेंट का गो अहेड मिले और हम आईपीएल को प्लान आउट करें और जल्द से जल्द आईपीएल स्टार्ट हो। मैंने कल भी आपको टेंटेटिव डेट बताई थी, सैटरडे और फ्राइडे को यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली 16 तारीख, 15 तारीख, 17, मतलब समझ लो 15 से 17 के बीच कंसिडर किया जा रहा है आईपीएल को रीस्टार्ट करना। मोस्ट प्रोबेबली मुझे लगता है 16-17 में रीस्टार्ट हो सकता है अगर सब सिचुएशन नॉर्मलाइज रहती है। वेन्यूज़ मोस्टली तो सारे वेन्यूज़ ही कवर किए जाएंगे, धर्मशाला में भी ना किया जाए, या फिर शायद अगर गवर्नमेंट कहती है कि थोड़ा सा रिस्क नहीं लेना है, साउथ की तरफ ही कराओ, तो साउथ के वेन्यूज़, कोलकाता एंड ऑल, इन सब वेन्यूज़ को यूज़ किया जा सकता है। इस पर कंफर्मेशन मीटिंग के बाद ही आ पाएगी। फिलहाल के लिए दोस्तों, जितनी डेवलपिंग स्टोरी थी मैंने आप लोग को बता दिया। आई होप अब आप लोग सीट की पेटियां बांध कर तैयार हो, क्योंकि अपडेट पल पल की आ रही है, मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। बाकी टेलीग्राम चैनल पर तो लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, आप लोग देख सकते हो, आपको लिंक मिलेगा
डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में, या फिर ये कोड स्कैन कर लेना। वीडियो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।